हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आप सभी को टेक्निकल कम्युनिकेशन, जिसका जो कोड है BAS301, ये AKTU का सिलेबस है। बीटेक सेकेंड ईयर के स्टूडेंट इसको पढ़ते हैं। और आज के इस लेक्चर के अंदर मैं स्टार्ट करने वाला हूँ यूनिट फर्स्ट, जिसका जो यूनिट का नाम है फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन एंड वॉइस डायनेमिक्स। ठीक है, इसके अंदर आपको देखो क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, देन मैं फटाक से लेक्चर को स्टार्ट करूंगा, टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा। और आपको बिल्कुल पता है कि पूरा AKTU का जो सिलेबस है टेक्निकल कम्युनिकेशन का, फुल न्यू अपडेट सिलेबस कर दिया गया है। अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ाई करना चाहते हो यूट्यूब से, मेरे इस चैनल से अगर पढ़ना चाहते हो, तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना। और यार आपको बोलना तो नहीं चाहिए कि आप सब्सक्राइब करो, आप खुद ही कर लोगे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखो, फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन वॉइस डायनेमिक्स यूनिट जो फर्स्ट है, मैं स्टार्ट करूंगा इस वीडियो के अंदर। और अभी आप इसमें देखो क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हो। इसमें आपका रोल एंड पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन है, टाइप्स एंड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है, बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, 7CS ऑफ कम्युनिकेशन है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे आपको इस यूनिट के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो मैं आपको सारा कुछ यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ। एंड कोड एंड कंटेंट है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स है, वोवेल साउंड एंड कंसोनेंट साउंड है, एंड टोन राइजिंग एंड फैलिंग टोन। यहाँ पे इतने ही टॉपिक इस यूनिट 1 के अंदर आपको कंप्लीट करने हैं। एंड ये जो यूनिट है, यूनिट फर्स्ट, मैं इसको ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 लेक्चर के अंदर इस यूनिट को मैं खत्म कर दूंगा, जिससे कि आप स्टडी कर पाओगे आराम से, आप पूरा आराम से इसको पढ़। चलो यार, बिना टाइम को वेस्ट कर वीडियो को फटाक से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन। तो आई थिंक इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अभी मैं आप आता हूँ अपने PDF की तरफ, जो मैंने क्रिएट किया आपके लिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं स्टार्ट करूंगा। देखो, फिर से मैं यूनिट पता है, फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन वॉइस डायनेमिक्स, पहला रोल एंड पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप जैसे अभी आपका जो सब्जेक्ट है टेक्निकल कम्युनिकेशन है, तो सिंपल सी बात है यार, आपको पता होना चाहिए टेक्निकल कम्युनिकेशन आखिर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक यही है, टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या है। तो यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो, टेक्निकल कम्युनिकेशन की यहाँ पे डेफिनेशन लिखो। इसको पूरा मैं समझाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस आपको मैं डेफिनेशन दे दूं, आप छाप लो और उसको बस रट लो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सब्जेक्ट है भाई, इसमें आप हाई मार्क्स स्कोर कर सकते हो बिना रटे हुए। जस्ट आपको अपना दिमाग लगाना है। आपके अगर थोड़ी सी भी इंग्लिश अच्छी है, तो आप बिल्कुल आप अच्छे से इसको समझ सकते हो। तो यहाँ पे देखो टेक्निकल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है। टेक्निकल कम्युनिकेशन इज अ ब्रॉड फील्ड दैट एग्जिबिट वन और मोर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, टेक्निकल कम्युनिकेशन इज अ ब्रॉड फील्ड दैट एग्जिबिट वन और मोर फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक कम्युनिकेटिंग अबाउट टेक्निकल सिंप्लीफाई टॉपिक्स सच एज कंप्यूटर एप्लीकेशन, मेडिकल प्रोसीजर और एनवायरमेंट रेगुलेशन। ठीक है, अब देखो, अब आपको बहुत यहाँ पे मतलब लग रहा होगा क्या बता रहे हैं। देखो, टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है। जैसे एक टेक्निकल कम्युनिकेशन एक टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन ही होता है, जिसमें कि आप क्या करते हो, जो कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन होती है उसको एकदम सिंपलेस्ट वे में क्या करते हो, बताते हो। ठीक है, जैसे हो सकता है, जैसे आप यहाँ पे देखो टेक्निकल एक टर्म आया हुआ है। ठीक है, टेक्निकल टर्म आया है, तो सिंपल आप ऐसे तो नहीं लिखोगे कि एक सेंडर है, रिसीवर है, वो बात कर रहा है तो वही आपका टेक्निकल, ऐसा कुछ नहीं है। टेक्निकल शब्द आया है तो कम्युनिकेशन जो हो रहा है वो टेक्निकल चीजें के बारे में हो रहा है। जैसे कि आपका हो सकता है कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में हो सकता है। ठीक है, आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन हो सकता है। और सेकंड है यहाँ पे मेडिकल प्रोसीजर के बारे में हो सकता है, कुछ इन्वायरमेंट रेगुलेशन से मतलब रिलेटेड हो सकता है। कुल मिला के कोई मतलब कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन है, उसको आप इजी वे में लोगों को समझा पा रहे हो, वही आपका क्या होता है, टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो आई थिंक आपको टेक्निकल कम्युनिकेशन समझ में आ गया। और पहले चीज तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पे आपको जो डेफिनेशन दिख रही होगी, थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में आपको दिखेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है सेम टू सेम आप इसी को रट डालो, रटने के बाद इसको एग्जाम में लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, जस्ट इसी से रिलेटेड आपका होना चाहिए। और टेक्निकल कम्युनिकेशन की प्रॉपर डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो जैसे यहाँ पे मैंने देखो जो आपको बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, टेक्निकल कम्युनिकेशन जो होता है, टेक्निकल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन दैट कन्वेज कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन इन एन इजी टू अंडरस्टैंड मैनर। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है, बाकी आपको अभी पता चलेगा टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जनरल कम्युनिकेशन क्या होता है और टेक्निकल कम्युनिकेशन के बीच डिफरेंस क्या होता है। जनरल कम्युनिकेशन और टेक्निकल कम्युनिकेशन के बीच डिफरेंस क्या होता है, ये बेसिक सी मतलब डिफरेंस होता है, बट यार काफ़ी लोगों को पता नहीं होता, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे पहला जो पॉइंट है आप देख सकते हो जनरल कम्युनिकेशन के अंदर, जो यहाँ पे और टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंदर, पहला है जनरल कम्युनिकेशन जो होता है वो इनफॉर्मल होता है स्टाइल में। ठीक है, जनरल कम्युनिकेशन जैसे कि मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, जनरली मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ यहाँ पे मैंने प्री डिफाइन नहीं किया है कि मैं ऐसा से बोलूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं। जो मेरे मन में आ रहा है, जो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ इजी मैनर में। तो ये जनरल कम्युनिकेशन होगा। आप अपने मम्मी पापा से जैसे बातें करते हो वो सब जनरल कम्युनिकेशन होता है। और टेक्निकल कम्युनिकेशन से मैं बता दिया मोस्ट फॉर्मल होता है।
अगर किसी को आप कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हो तो यार सिंपल सी बात है, कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हो टेक्निकली आप बताओगे, पूरी तरीके से फॉर्मल होगा। ऐसा नहीं बताओगे कि ये ऐप ऐसे है वैसे है, तो आप बताओगे तो एक तरीके के मैनर में बताओगे, एक फॉर्मेट में बताओगे, ठीक है। यानी एक सेट ऑफ उसका रूल्स होगा, पहले आप उसके फायदे बताओगे, नुकसान बताओगे, क्या यूज़ है कैसा है, सारा कुछ बताओगे, तो यानी उसका कहने का मतलब है फॉर्मल होता है, ठीक है। दूसरा, जनरल कम्युनिकेशन डज नॉट हैव अ सेट ऑफ पैटर्न, यानी जनरल कम्युनिकेशन में कोई भी आप पैटर्न सेट नहीं करते। जनरल कम्युनिकेशन नॉर्मली आप जैसे कम्युनिकेशन करते हैं वही आपका जनरल कम्युनिकेशन होता है। टेक्निकल कम्युनिकेशन फॉलोज अ सेट ऑफ पैटर्न, बट टेक्निकल कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक सेट ऑफ पैटर्न आपका फॉलो होता है, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे देखो तीसरा जो पॉइंट है ये ज़्यादा ओरल होता है, ठीक है। जनरल कम्युनिकेशन जो होता है मोस्टली ओरल होता है। ओरल का मतलब जनरल कम्युनिकेशन जो आप करते हो वो आप मतलब शब्दों में करते हो, ठीक है। यानी कहने का मतलब है जनरल कम्युनिकेशन जैसे आप अपने पेरेंट्स से बात करते हो, अपने फ्रेंड से बात करते हो, तो यार लिखित में बात नहीं करते, ठीक है। आप अपने मतलब ऐसे मतलब पूरा ओरली बात करते हो, अपने सिंपल मुंह का इस्तेमाल करते हो बात करने के लिए। वहाँ पे आप ना किसी पेन पेपर कलम किसी की ज़रूरत वहाँ पे नहीं होती, सिंपल आप बोलते हो वो आपको मतलब फीडबैक देते हैं, सिंपल प्रोसेस होता है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, थर्ड पॉइंट टेक्निकल कम्युनिकेशन में देखिए, थर्ड पॉइंट टेक्निकल कम्युनिकेशन में इट कैन बी डन इन बोथ ओरल एंड रिटन फॉर्म। बट टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है भाई, आपका रिटन भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। मे भी हो सके कि जैसे आप इंटरव्यू में बैठे हो तो इंटरव्यू में भी जो कम्युनिकेशन होता है वो भी टेक्निकल होता है, वो आपको रिटन भी कुछ कम्युनिकेशन कर सकते हैं या ओरली भी कर सकते हैं, तो दोनों होता है यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे क्या है, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है जनरल कम्युनिकेशन। जनरल यहाँ पे देखिए, जनरल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू लाइफ इन जनरल, सिंपल बात है, जनरल शब्द यहाँ पे आ रहा है, जनरल कम्युनिकेशन रिलेटेड टू लाइफ। जनरल कम्युनिकेशन जो होता है वो रिलेटेड टू लाइफ होता है, जबकि टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है, वो स्पेसिफिक फील्ड है, प्रोफेशन के लिए होता है। जैसे इंटरव्यू हो गया, वो क्या है, स्पेसिफिक फील्ड है। इंटरव्यू क्या है, स्पेसिफिक फील्ड के रिगार्डिंग जो कम्युनिकेशन होता है वही आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है, वो रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक फील्ड एंड प्रोफेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको बाकी पता होगी। टॉकिंग विद फैमिली, एग्जांपल, फ्रेंड्स एंड यहाँ पे इंटरव्यू एंड बिजनेस देख सकते हो, ठीक है। तो ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया। और जनरल कम्युनिकेशन जो होता है वो स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए नहीं होता है। जनरल कम्युनिकेशन मतलब जनरली पीपल के लिए होता है, जैसे कि फैमिली फ्रेंड्स यहाँ पे हो गए। लेकिन जो टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है ये स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए होता है। स्पेसिफिक ऑडियंस मीन्स कि जैसे कि आप और जैसे आप इंटरव्यू देने गए हो और सामने वाला जो इंटरव्यू ले रहा है, तो स्पेसिफिक यहाँ पे ऑडियंस है, आप हो एंड इंटरव्यूअर है, तो ये आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन हो गया। डिफरेंस मैंने आपको इसमें बता दिया। अब एक यहाँ पे आता है जो आपने सिलेबस में यहाँ पे देखा था, मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। अभी स्टार्ट तो मैंने आपको बेसिक्स से 80 चीज़ें हैं आपको पता होनी चाहिए जो मैंने बताया, डिफरेंस वगैरह। अब पहला टॉपिक आता है रोल एंड पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ। रोल एंड पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया। अभी है रोल एंड पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, यानी इसका पहले आपको मतलब पता होना चाहिए यहाँ पे क्या मतलब बोल रहा है। रोल मतलब कि पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का क्या उद्देश्य होता है। देखो सिंपल चीज़ यार, कम्युनिकेशन कर रहे हो तो कम्युनिकेशन करने के पीछे कुछ ना कुछ आपका लॉजिक होगा, कुछ ना कुछ मतलब होगा, तभी कम्युनिकेशन करो। फालतू का कम्युनिकेशन तो कोई करेगा नहीं, ठीक है। तो यहीं पे वही लिखा है, कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन ह्यूमन इंटरेक्शन एंड सर्व मल्टीपल एसेंशियल पर्पज। कम्युनिकेशन जो होता है बहुत ही आवश्यक रोल प्ले करता है ह्यूमन इंटरेक्शन में, और सर्व करता है, और मतलब सर्व करता है मल्टीपल उद्देश्य, मतलब मल्टीपल एसेंशियल आवश्यक जो है उद्देश्य यहाँ पे देता है। सिंपल मैं आपको हिंदी में पूरा बता रहा हूँ यार, इतना तो समझ में आना चाहिए आपको। पहला जो इसका पर्पज है क्या है, कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़, कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़, ठीक है। यहाँ पे देखिए कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़, इसमें क्या है, द फंडामेंटल पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन इज टू ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और आइडियाज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन, ठीक है। तो सिंपल बात है, कम्युनिकेशन कर रहे हो तो एक मतलब पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच ही कम्युनिकेशन हो रहा होगा, तो ये मतलब इसका उद्देश्य होता है कम्युनिकेशन का, मतलब पर्पस होता है। कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़, कुछ हो सकता है आप कम्युनिकेशन कर रहे हो कुछ इन्फॉर्मेशन सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए या कोई आइडियाज़ देने के लिए। तो ये चीज़ हो गया आपका पहला पॉइंट। एंड इसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है रोल एंड पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन में है एक्सप्रेसिंग थॉट्स एंड इमोशंस। हो सकता है आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, आपको अपना इमोशन किसी को दिखाना हो या बताना हो। अभी जिस तरीके से आप समझ रहे हो यार इमोशंस वगैरह बताने के लिए, ऐसा नहीं है कि आप किसी को मतलब देखो कम्युनिकेशन जो होता है आपको पता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी होता है, वर्बल भी होता है, आपने पढ़ ही रखा है सॉफ्ट स्किल में। तो यहाँ पे क्या है, दूसरा इसका पर्पस होता है एक्सप्रेसिंग थॉट्स एंड इमोशंस, यानी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल
to express their thoughts, feelings and emotions, enabling them to connect with other on a deeper level. It's a way to share joy, sadness, excitement. देखो कम्युनिकेशन से हम क्या कर सकते हैं, अपने इंजॉयमेंट को, अपने सैडनेस को बयां कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है यहाँ पे लिखी हुई है, सिंपल है, एक्सप्रेसिंग थॉट्स एंड इमोशंस। बाकी इसको अपने आप से भी लिख सकते हो, एज इट इज़ नहीं लिखना है आपको, कैसे एज इट इज़ ही आपको लिखना है, बट हाँ मीनिंग समझ में आ गई तो आप बिल्कुल कर सकते हो। तीसरा है बिल्डिंग रिलेशनशिप। तीसरा पॉइंट है बिल्डिंग रिलेशनशिप। कम्युनिकेशन क्या करता है, रिलेशनशिप बिल्ड करने में काफ़ी हेल्प करता है। कैसे? जैसे अगर आप अच्छा कम्युनिकेशन करते हो तो रिलेशनशिप भी आपका बनता है। वैसे नहीं आप अगर रूड तरीके से अगर कम्युनिकेशन कर रहे हो, सो तीसरा पॉइंट फिर फॉल्स हो जाएगा, फिर रिलेशनशिप बिल्ड होने की जगह बिगड़ जाएगा। तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होना चाहिए। बाकी ये सब आगे बात करेंगे कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना होता है, सारी चीज़ें। फोर्थ है इन्फ्लुएंसिंग एंड परसुएडिंग। इन्फ्लुएंसिंग एंड परसुएडिंग में भी हो सकता है कम्युनिकेशन जो हो रहा हो किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, किसी को मनाने के लिए, किसी को परसुएड करने के लिए हो रहा हो, ये भी एक इसका मतलब पर्पस होता है। बाकी जो लिखा हुआ है इसकी डेफिनेशन ये बाकी आप पढ़ सकते हो। इसका जो PDF का जो लिंक है आप बिल्कुल मैसेज करना, कमेंट करना, मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको पता होगा, इन्फ्लुएंस करने के लिए होता है, परसुएड करने के लिए होता है। बाकी इसको आप पढ़ भी सकते हो, इसमें साफ साफ मतलब लिखा हुआ है बहुत ही आसान शब्दों में। कम्युनिकेशन एक पावरफुल टूल होता है इन्फ्लुएंस करने के लिए पीपल, ओपिनियंस, डिसीजंस एंड बिहेवियर्स। बाकी यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, ठीक है, बहुत ही इजी है। तो ये कोई बताने वाली चीज़ ऐसे है नहीं कि जो मैं आपको पूरा सा पढ़ के बताऊँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बाकी मैं आपको पूरा पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ जो भी मतलब यहाँ पे होगा इम्पोर्टेंट, ठीक है। फिफ्थ जो पॉइंट यहाँ पे है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। में भी हो सकता है आप इतना अच्छा कम्युनिकेशन कर रहे हो, या अगर आप इतने अच्छे कम्युनिकेशन अगर आप कर रहे हो, में भी हो सकता है जिससे कि आप दूसरे की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हो, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर पाते हो, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का ये भी एक उद्देश्य होता है। तो रोल एंड पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन यही होता है। मैंने 5 पॉइंट बता दें, एंड यहाँ पे 6 पॉइंट है टू इन्फॉर्म एंड इंस्ट्रक्ट। हो सकता है किसी को इन्फॉर्म करने के लिए या किसी को इंस्ट्रक्ट करने के लिए, कुछ इंस्ट्रक्शन देने के लिए कम्युनिकेशन हो रहा हो, तो यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है, इन्फॉर्म करने के लिए, इंस्ट्रक्ट करने के लिए यहाँ पे कम्युनिकेशन का पर्पस होता है। 6 पॉइंट बता दिया। 7 पॉइंट यहाँ पे है प्रमोटिंग अवेयरनेस। में भी हो सकता है जैसे कि यहाँ पे मैं बताऊँ, जैसे अभी फ़िलहाल में जो 2020 में कोविड-19 जो आया हुआ था, तो वहाँ पे भी ये कहीं ना कहीं अगर आप इसको रिलेट करोगे तो समझ में आ जाएगा। कम्युनिकेशन के माध्यम से क्या होता है, लोगों को अवेयर किया जाता है, ठीक है। टीवी वाले, मीडिया वाले जो होते हैं कम्युनिकेशन ही करते हैं थ्रू द चैनल, जिससे कि लोग अवेयर हो पाते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ें हो रही है, तो वो कम्युनिकेशन के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाता है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, 7 पॉइंट्स आपको बता दिए रोल एंड पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन के। एक बार मैं फटाक से यहाँ पे बता देता हूँ कौन कौन से मैंने आपको पॉइंट यहाँ पे बताए, ठीक है। पहला बताया यहाँ पे देखो, रोल एंड पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज़। दूसरा एक्सप्रेसिंग थॉट्स एंड इमोशंस। तीसरा बिल्डिंग रिलेशनशिप। चौथा इन्फ्लुएंसिंग एंड परसुएडिंग। फिफ्थ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड टू इन्फॉर्म एंड इंस्ट्रक्ट। 6 पॉइंट। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट यहाँ पे है आपका प्रमोटिंग अवेयरनेस, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे टॉपिक है डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे डायमेंशन एंड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन दोनों सेम ही है। जैसे नेक्स्ट टॉपिक आप देखो, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे है। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे देखिए, ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन नेक्स्ट में मैं कंप्लीट करूँगा। बाकी फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन अभी यहाँ पे देखिए क्या होता है। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, देखिए फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। सिंपल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो कम्युनिकेशन होता है किन किन के बीच हो रहा है, ठीक है। तो जैसे हो सकता है देखो मैं आपको पहले बता दूं कौन कौन से यहाँ पे टाइप्स हैं। तो फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में बेसिकली 4 से 5 टाइप्स इसके होते हैं। पहला तो आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है, पहला डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। दूसरा अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है। तीसरा आपका हॉरिजॉन्टल और लैटरल और पीयर ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। एंड फोर्थ डायगोनल और क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। 4 टाइप्स के यहाँ पे
कम्युनिकेशंस होती है। बाकी फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में इतना ही है। अब मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन क्या कैसे यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन पहला क्या होता है, देखो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन रेफर्स टू द कम्युनिकेशन फ्रॉम द हायर लेवल टू लोअर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। देखो सिंपल है, आपको यहाँ पे हेडिंग से पता चल रहा होगा। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मतलब डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड, ठीक है, यानी ऊपर से नीचे की ओर जो कम्युनिकेशन होता है, यानी कि जैसे बात करें बैंक के मैनेजर एंड एम्प्लॉयर्स के बीच जो कम्युनिकेशन होता है, तो वो कम्युनिकेशन आपका डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। बाकी डेफिनेशन यहाँ पे मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन रिफर्स टू द कम्युनिकेशन फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, ठीक है। कम्युनिकेशन रिफर्स कम्युनिकेशन फ्रॉम डिसीजन मेकर टू द वर्कर्स, यहाँ पे है कम्युनिकेशन फ्रॉम सीनियर टू द सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयर्स। इट मे बी ओरल और रिटन। जो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, क्योंकि ये टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कैसे, जैसे कि अगर बात करें ब्रांच के मैनेजर को अगर कोई कम्युनिकेशन करना है, ब्रांच के मैनेजर को अगर कम्युनिकेशन करना है एम्प्लॉयर्स के साथ, तो वो रिटन भी कर सकता है। मान लो उन्होंने एक रिटन नोटिस दे दिया, बाकी सभी को एम्प्लॉयर्स को पहुंच जाता है, तो एक तरीके से कम्युनिकेशन सभी एम्प्लॉयर्स के साथ हो गई, तो ये रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, लेकिन डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है, ठीक है, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर कम्युनिकेशन हो रहा है, हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, यहाँ पे देखिए ये वाला पॉइंट, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, एडवाइस, रिक्वेस्ट, फीडबैक एंड आइडियाज टू द सबऑर्डिनेट एम्प्लॉयज, ठीक है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो होता है उसमें हो सकता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में कोई इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर की जा रही हो सकता है कोई इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर की जा रही हो, एडवाइस या कोई रिक्वेस्ट, फीडबैक वगैरह यहाँ पे हो सकता है, आइडियाज़ हो सकते हैं, तो ये है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। लेकिन यहाँ पे क्या है, मेन फंक्शन जो होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का इज टू प्रोवाइडिंग डायरेक्शन और कंट्रोल। इसका जो मेन फंक्शन होता है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का, डायरेक्शन प्रोवाइड करना अपने एम्प्लॉयर्स को, अपने वर्कर्स को, या कंट्रोल करना, इसका मेन पर्पस होता है, मेन फंक्शन होता है। तो यहाँ पे दूसरा आता है अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड कम्युनिकेशन से भी आप समझ रहे होंगे, इसका जस्ट अपोजिट होता है डाउनवर्ड का, जस्ट अपोजिट, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होता है, वहाँ पे वहाँ पे क्या था, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में हायर लेवल से लोअर लेवल था, बट यहाँ पे अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या होगा, लोअर लेवल से क्या होगा, यहाँ पे हायर लेवल की ओर यहाँ पे कम्युनिकेशन यहाँ पे होगा, ठीक है। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन रिफर्स टू द कम्युनिकेशन फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल लाइक एम्प्लॉयर्स टू द बैंक मैनेजर। जैसे मैंने बताया था वहाँ बैंक मैनेजर से अगर एम्प्लॉयर्स के बीच कम्युनिकेशन हो रहा है तो वो हायर लेवल से लो लेवल है, तो वहाँ पे क्या होगा, डाउनवर्ड, बट यहाँ पे अपोजिट जस्ट उसका है, इसमें और कुछ भी नहीं। सॉरी, यहाँ पे देखिए अभी नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है कम्युनिकेशन फ्रॉम वर्कर्स टू डिसीजन मेकर। वही सेम पॉइंट है, कम्युनिकेशन जो हो रहा है वर्कर से डिसीजन मेकर की तरफ हो रहा है, बट डाउनवर्ड में इसका अपोजिट था, डिसीजन मेकर से वर्कर्स में था। इसके बाकी आप पढ़ोगे तो ज़्यादा क्लियर के साथ आप इसको समझ पाओगे, बहुत ईजी लैंग्वेज में लिखा हूँ, ठीक है। अपवर्ड कम्युनिकेशन इन्वॉल्व द ट्रांसफर, सेम है वही, ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन, रिक्वेस्ट, फीडबैक वगैरह यहाँ पे आप कम्युनिकेशन के वक्त हो सकता है। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, इंक्रीज करता है, मेन पॉइंट यही है, अपवर्ड कम्युनिकेशन इंक्रीज एम्प्लॉयर्स मोटिवेशन एंड ट्रस्ट टू वर्क्स विद देयर इशू। इसका क्या मतलब है, देखो अगर कम्युनिकेशन, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर एम्प्लॉयर्स को, अगर एम्प्लॉयर से अगर मतलब बात करें, जैसे मैनेजर में कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, एम्प्लॉयर से मैनेजर की ओर कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इससे जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके अंदर ट्रस्ट बिल्ड होता है, रिलेशनशिप में काफ़ी हेल्प मिलती है अपवर्ड कम्युनिकेशन की हेल्प से। क्योंकि अगर बात करें, देखो उनको भी, जैसे कोई अगर काम कर रहा है, अगर वो कम्युनिकेशन करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट से, तो उनको भी एक ट्रस्ट आता है कि हाँ मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, उसमें हाँ छोटे लोगों की भी सुनी जाती है। इस तरीके के जो माइंडसेट होते हैं उनको, मतलब कुल मिला के वो मोटिवेट रहते हैं काम करने में, ठीक है। तो ये है अपवर्ड कम्युनिकेशन का मेन पॉइंट, जिससे कि जो वर्कर्स होते हैं वे मोटिवेशन में रहते हैं, वो मोटिवेट रहते हैं, ठीक है, और ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो थर्ड यहाँ पे जो आपका फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है वो है हॉरिजॉन्टल और लैटरल और पीयर ग्रुप कम्युनिकेशन। अब ये क्या है, देखो सिंपल है, हॉरिजॉन्टल और लैटरल और पीयर ग्रुप कम्युनिकेशन तीनों एक ही है, बट इसके अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन जो होता है इसमें, वो लोगों के
बीच में होता है लेकिन सेम लेवल पे होता है। देखो मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या था, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन लोअर लेवल से हायर लेवल की तरफ होता है, और हॉरिजॉन्टल, लैटरल या पीयर ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या होता है, सेम लेवल के बीच होता है। जैसे मैं बात करूँ, जैसे जैसे बात करें जो बैंक था, बैंक के जो एम्प्लॉयर्स हैं, ठीक है, जैसे बैंक के जो एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉयर्स के काफ़ी सारे एम्प्लॉयर्स होते हैं, तो एम्प्लॉयर्स के बीच जो वहाँ पे कम्युनिकेशन होता है वही आपका क्या होता है, पीयर ग्रुप कम्युनिकेशन या हॉरिजॉन्टल या लैटरल कम्युनिकेशन, ठीक है। इट इज़ एन इंटरेक्शन अमंगस्ट पीयर ग्रुप। तो ये एक तरीके का इंटरेक्शन होता है जो ग्रुप वहाँ पे काम कर रहा होता है। मोस्ट कम्युनिकेशन हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन बिटवीन फंक्शनल हेड्स। तो इसका अगर एग्जाम्पल देखें, जैसे आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अगर एचओडीज होंगे तो एचओडीज के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो आपका क्या होगा, पीयर ग्रुप कम्युनिकेशन। अब ऐसा नहीं है जैसे आपके 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 मतलब यूनिवर्सिटी या कॉलेज में कोई एचओडी अगर वो डायरेक्टर से कम्युनिकेशन कर रहा है तो वो कौन सा कम्युनिकेशन होगा, अब बताइए कौन सा कम्युनिकेशन है। अगर एचओडी डायरेक्टर से कम्युनिकेशन कर रहा है तो कौन सा कम्युनिकेशन है, बिल्कुल सही, वो कम्युनिकेशन है आपका अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी लो लेवल से हाई लेवल की ओर वहाँ पे कम्युनिकेशन हो पा रहा है। अभी यहाँ पे हम आते हैं यहाँ पे फोर्थ पॉइंट की ओर, ठीक है। यहाँ पे थर्ड वाला आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या है, इट इज़ द कम्युनिकेशन। यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ, पीयर ग्रुप कम्युनिकेशन या हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, जो सेम लेवल में लोग होते हैं उनके बीच जो कम्युनिकेशन होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे अभी आप ही लोग यहाँ पे फ्रेंड्स हैं, एंड फ्रेंड्स के बीच जो कम्युनिकेशन होगा वो भी एक तरीके का हॉरिजॉन्टल या लैटरल कम्युनिकेशन ही होगा या पीयर ग्रुप कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि सेम लेवल सारे स्टूडेंट हैं, सभी के बीच कम्युनिकेशन होगा, वही आपका है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके बाद आते हैं यहाँ पे डायगोनल और क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन, फोर्थ पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे डायगोनल और क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन क्या होता है, डायगोनल और क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन सिंपल कुछ भी नहीं है। देखो समझो, यहाँ पे जो इसमें फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, जो कम्युनिकेशन होता है, वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट की ओर यहाँ पे क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। समझ में आ गया होगा। जैसे मैं बात करूं, जैसे आपके कॉलेज में, ठीक है, बीटेक का एक अलग डिपार्टमेंट होगा, बीटेक में एक सीएसआईटी का अलग डिपार्टमेंट होगा, और उसी में मैकेनिकल का एक अलग डिपार्टमेंट होगा। तो अगर सीएसआईटी के एचओडी मैकेनिकल जो वहाँ पे ब्रांच है उसके एचओडी से अगर कम्युनिकेशन करते हैं तो इस टाइप्स की जो कम्युनिकेशन होगा वो क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन होगा या डायगोनल कम्युनिकेशन होगा, क्योंकि एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के बीच जो कम्युनिकेशन होता है उसी को कहते हैं डायगोनल और क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन। समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको पढ़ोगे समझ में आपको बिल्कुल आ जाएगा। एंड यहाँ पे देखो मैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे पढ़ता हूँ, व्हेन रीजनल सेल्स मैनेजर टॉक, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, जैसे कि कोई सेल्स मैनेजर है वो अगर बात करता है किससे, फाइनेंस डिपार्टमेंट से, पेमेंट डिपार्टमेंट से कम्युनिकेशन करता है, तो वही सिंपल है। आप अपने कॉलेज का भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो डायगोनल कम्युनिकेशन मेन पॉइंट है, इसको आप पॉइंट कर लीजिएगा, ठीक है। ये मेन पॉइंट है, जो डायगोनल कम्युनिकेशन होता है ये फ्लो करता है ऑल डायरेक्शन में। ये ऐसा नहीं है हायर से लो लेवल या लो से हायर लेवल, ये ऑल डायरेक्शन में मतलब क्या करता है, फ्लो होता है, ठीक है, ऑल डायरेक्शन में। यहाँ पे जैसे मैं इसका फिगर भी बनाया हूँ, यहाँ पे आप ऊपर देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये देखो, लो लेवल से हाई लेवल एंड हाई लेवल से लो लेवल, दोनों तरफ है ना ऑल डायरेक्शन में होता है। तो ये आपका होता है फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में 4 पॉइंट थे, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, एंड हॉरिजॉन्टल लैटरल पीयर ग्रुप कम्युनिकेशन, एंड द लास्ट इज डायगोनल क्रॉसवाइज कम्युनिकेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको पूरी तरीके से समझा रहा हूँ चीज़ें कैसे हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पूरा मैं आपको पूरा हिंदी में बता रहा हूँ कैसे इसको आप समझ सकते हो, ठीक है। बाकी समझ में अगर आपको चीज़ें आ जाती है तो लिखने का तो आप वहाँ पे पेपर में लिखोगे, एज इट इज़ लिखोगे, कोई मतलब नहीं, ठीक है। आप समझ लीजिए, समझने के बाद आप अपना माइंड लगा के बढ़ा के लिख सकते हो। जैसे कि आपको पता होगा जो सब्जेक्ट है, थ्योरी सब्जेक्ट है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा एंड पूरा अच्छे से लिखोगे, ठीक है। बाकी आप डेफिनेशन यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं डेफिनेशन गलत है, डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट है, समझ सकते हो, ठीक है। अभी एक पॉइंट और भी आता है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, ऐसे आपसे पूछ देगा व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। 7 मार्क्स में ऑलरेडी ये एग्जाम में आ चुका है। तो मेरिट्स ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अगर आप डाउनवर्ड कम्युनिकेशन समझ जाते हो तो मैं आपको उसको मेरिट्स एंड डिमेरिट्स आपको पता होगा, कहने का मतलब है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का आपको पहले से पता होगा। अब जैसे बात करें एडवांटेज ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन या मेरिट्स ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, दोनों सेम है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है,
पहला जो पॉइंट है यहाँ पे इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शंस एंड मोरल, ठीक है, मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म बेटर। सिंपल बात है यार, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में अगर ऊपर से मतलब पहले बताया डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हायर लेवल से लोअर लेवल कर, मतलब ऊपर वाला अगर आपसे बात कर रहा है, जैसे बात करूँ आपकी क्लास का कोई टॉपर है, ठीक है, कोई आपके क्लास का टॉपर है, वो आपसे बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अच्छा फील होता है कि यार मतलब ये टॉपर मुझसे बात कर रहा है, ऐसे कहीं ना कहीं आप रिलेट कर सकते हो। तो वही उसी तरीके से जैसे कि बात करते हैं जैसे बैंक का मैंने एग्जांपल आपको दिया था। बैंक का जो मैनेजर अगर वो एम्प्लॉयर से बात कर रहा है तो एम्प्लॉयर्स का जो ट्रस्ट बिल्ड होता है भाई कि हाँ ब्रांच का मैनेजर एम्प्लॉयर्स की केयर करता है, सो ये रिलेशनशिप थोड़ा सा बिल्ड हो जाता है अच्छा सा, ठीक है। जॉब सेटिस्फेक्शन उनको मिलता है, जॉब सेटिस्फेक्शन जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। मेंटेनिंग डिसिप्लिन, नो बाईपासिंग रहता है, बिल्डिंग गुड रिलेशनशिप यहाँ पे लिखा हुआ है। डिमेरिट्स भी आप पढ़ सकते हो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, डिसॉर्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, लैक ऑफ फीडबैक, डिले इन एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेज है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के। आप जल्दी से देख लेते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन। ये दो पूछे जाते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन के फ़ायदे और इसके क्या डिसएडवांटेज हैं एंड एडवांटेज क्या क्या है। अपवर्ड कम्युनिकेशन के भी सेम पूछे जाते हैं। अब इसके अपवर्ड कम्युनिकेशन के देख लेते हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है आप बताइए। अपवर्ड कम्युनिकेशन जो होता है आपको जैसे बताया मैंने, जो लो लेवल से हाई लेवल की ओर जो कम्युनिकेशन होता है वो क्या होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसके मेरिट्स क्या हैं, फीडबैक फ्रॉम एम्प्लॉयज़, अगर कोई एम्प्लॉयर्स मैनेजर से बात कर रहा है तो हो सकता है वो अपना फीडबैक दे रहा हो, तो एक तरीके का एडवांटेज होता है किसी कंपनी के लिए, ठीक है। तो मैं मोटिवेटिंग टू पीपल, डेवलपमेंट ऑफ प्लान, गुड रिलेशनशिप, ये आप देख सकते हो। मेरिट्स ऑफ, यहाँ पे डिमेरिट्स ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है। डीमेरिट्स यहाँ पे क्या क्या है अपवर्ड कम्युनिकेशन के, तो चेंजेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पे आपका इन्फॉर्मेशन फिल्टर हो सकता है। ये पॉइंट मैं आपको बता दूं, जैसे कि अगर कोई मान लीजिए अपवर्ड कम्युनिकेशन में लो लेवल से हाई लेवल की और कोई कम्युनिकेशन हो सकता है, कुछ एम्प्लॉयर्स ऐसे होते हैं जो बातें बना के बता देते हैं, ठीक है, फीडबैक वो सही नहीं देते, तो ये चीज़ है आपका। रिस्क ऑफ डिसॉर्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन है, कॉन्फ्लिक्ट विद बाईपास्ट अथॉरिटीज इफ प्रॉपर चैनल इज नॉट फॉलो, ठीक है। अगर आपके कम्युनिकेशन में प्रॉपर चैनल फॉलो नहीं हो रहा है तो इसमें बाईपासिंग की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आपने अगर कुछ रूल्स सेट नहीं करके रखा है अपनी कंपनी में, तो जो अगर नीचे से जो मतलब जो एम्प्लॉयर्स हैं वो मतलब फालतू के ही वहाँ पे आपको बात बताएंगे जो कि वाकई में सही नहीं हो सकता। जिससे मैंने आपको बताया इन्फॉर्मेशन चेंज करके बता देंगे, ऐसे कुछ एम्प्लॉयर्स होते हैं, ठीक है। बाकी आपको पता है क्या क्या है डिमेरिट्स एंड मेरिट्स इसके अपवर्ड कम्युनिकेशन के। बाकी आपको अगर इसकी डेफिनेशन पता है, इसका मतलब चीज़ें पता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन या डाउनवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, तो इसके फ़ायदे नुकसान आपको पता हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, दो टॉपिक्स मैंने आपको करा दिए। यहाँ पे यूनिट फर्स्ट का मैंने दो टॉपिक्स आपको कराया। पहला तो मैंने आपको टेक्निकल कम्युनिकेशन के बारे में बताया, टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है वो बताया, उसके बीच क्या डिफरेंस होता है वो बताया, और इसके बाद मैंने बताया आपका रोल एंड पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। इसके बाद मैंने बताया आपको फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है। बाकी अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या बताऊंगा, बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, जो कि क्या क्या बैरियर्स हैं जो कम्युनिकेशन के दौरान होते हैं। बाकी मैं आपको सब कुछ डिस्कस करूंगा एंड फर्दर वीडियो में 7 Cs ऑफ कम्युनिकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ये टॉपिक है 7 Cs ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि मैं आपको बहुत ईजी वे में इसको समझाऊंगा, ठीक है। आगे फर्दर जितने भी टॉपिक्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हर एग्ज़ाम में वो आता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको जो जितना भी मैंने अभी तक पढ़ाया वो आई थिंक आपको पूरा सब कुछ समझ में आया होगा। एंड आप ये टेंशन मत लेना कि 5 यूनिट कंप्लीट नहीं होगा, ये भाई मेरी गारंटी है, मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा कैसे पढ़ना है, क्या करना है, कैसे कॉपी लिखनी है एग्जाम में, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स टेक्निकल कम्युनिकेशन में गेन कर पाओगे, सब कुछ डिस्कस करूंगा, ठीक है। फर्दर मैं एक बार फिर से चलो फटाक से जाते जाते मैं टॉपिक्स को रिवाइज करता हूँ। आज आपने पढ़ा टेक्निकल कम्युनिकेशन, इसके डेफिनेशन क्या है आप देख सकते हो। टेक्निकल कम्युनिकेशन मतलब जो मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ, समझ लीजिए। टेक्निकल कम्युनिकेशन जो होता है कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन को ईजी वे में जो समझा दे वही आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है। बट जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो टेक्निकल से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में कुछ हो सकता है, इन्वायरमेंट रेगुलेशंस के बारे में, मेडिकल कोई प्रोसीजर है वो टेक्निकली होनी चाहिए। अगर आप बताते हो, अगर मैं सेंडर एक सेंडर है एक रिसीवर है, दोनों कम्युनिकेशन कर रहे हैं, वो टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है, रॉन्ग हो जाओगे आप, गलत है, ठीक है। क्योंकि टेक्निकल कम्युनिकेशन आपको पढ़ना है ना कि कम्युनिकेशन। तो टेक्निकल कम्युनिकेशन आई थिंक पता हो गया।
और यहाँ पे जनरल कम्युनिकेशन टेक्निकल कम्युनिकेशन जब डिफरेंस आप पढ़ोगे तो बिल्कुल आपको टेक्निकल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन अच्छे से पता हो जाएगी। यहाँ पे आप इसको देख सकते हो, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने 6 से 7 पॉइंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, बाकी इसको पढ़ सकते हो। और आपने यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रोल एंड पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, यहाँ पे रोल एंड पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या होते हैं इसके टेक्निकल कम्युनिकेशन के, कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज, एक्सप्रेसिंग थॉट्स एंड इमोशंस, बिल्डिंग रिलेशनशिप, इन्फ्लुएंसिंग एंड परसुएडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, ये सब इसके रोल एंड पर्पस होते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट है टू इन्फॉर्म एंड इंस्ट्रक्ट एंड प्रमोटिंग अवेयरनेस। तो इतने थे 7 पॉइंट्स हैं यहाँ पे रोल एंड पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। बाकी इसको आप अगर पूरा डेफिनेशन पढ़ना चाहते हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपको PDF का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, पर्टिकुलर इसको एक्सेस कर पाओगे और इसको नोट्स भी बना पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट आपने पढ़ा यहाँ पे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है डायमेंशन ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन आपने पढ़ा, हायर लेवल से लोअर लेवल की ओर जो कम्युनिकेशन तो वही उसी को डाउनवर्ड कम्युनिकेशन था। अपवर्ड कम्युनिकेशन जस्ट अपोजिट ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन फ्रॉम लो लेवल्स टू हाई लेवल कम्युनिकेशन। दैट सब कुछ आप समझ ही रहे हो क्या है, जैसे कि कम्युनिकेशन एम्प्लॉयज टू बैंक मैनेजर कम्युनिकेशन हो रहा है, वो आपका क्या होता है, अपवर्ड कम्युनिकेशन। बाकी तीसरा जो पॉइंट था हॉरिजॉन्टल एंड लैटरल और पीयर ग्रुप कम्युनिकेशन, यहाँ पे जो सेम लेवल पर जो कम्युनिकेशन होता है लोगों के बीच वही आपका पीयर ग्रुप कम्युनिकेशन होता है। बाकी मैंने आपको सब कुछ डिटेल में समझा चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डायगोनल और क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन क्या होता है, मतलब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट की ओर जो कम्युनिकेशन होता है वही आपका डायगोनल क्रॉस वाइज कम्युनिकेशन होता है। और मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन आपने पढ़ा, यहाँ पे सारा कुछ मैंने आपको बताया। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मैं स्टार्ट करूँगा, यहाँ पे आप देख लीजिए बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर्स टू कम्युनिकेशंस क्या क्या हैं, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा टॉपिक वाइज क्या क्या कौन कौन से बैरियर्स हैं। सो आज की इस वीडियो में इतना रखते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके आप बताना कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, जिससे कि मैं फर्दर आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ और भी इम्प्रूवमेंट के साथ बना पाऊँ। जो भी प्रॉब्लम, जो भी अगर कुछ दिक्कत हो वीडियोज़ के अंदर तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करिए, अपना फीडबैक दीजिएगा। बाकी आज के इस लेक्चर में इतना ही, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ऐसे ही न्यू टॉपिक के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय।